गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नए चैप्टर के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, मैं नाम है आशीष श्रीवास्तव। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो लास्ट चैप्टर में हम लोग ने बहुत चीज़ों को पढ़ा है। ठीक है ना, जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम ऑफ द अर्थ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ा है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। ठीक है ना, तो अर्थ की बात करें तो अर्थ हैज आल्सो पोसेस द 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स को मिलाकर बनता है अर्थ हमारा। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, अब देखें तो यही लिथोस्फीयर को ले लें, यही हाइड्रोस्फीयर को ले लें, यही एटमॉस्फेयर को ले लें और ये ले लिया हमने, यानी कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को मिलाकर हमारा क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर है वो हमारे क्या है, नॉन लिविंग कंटेंट्स हैं। ठीक है ना, इसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स सारी इसमें इंक्लूड्स होती हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में हम लोग क्या देखते हैं। ठीक है ना, लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर में मेनली हम लोग स्टडी करते हैं लिथोस्फीयर में हम लोग कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन एंड मेजर लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ठीक है ना, वहीं अगर हम लोग हाइड्रोस्फीयर में बात करें तो हम लोग ओशियंस को देखते हैं। एटमॉस्फेयर में हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर्स देखेंगे। ठीक है ना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखेंगे, प्लस हाउ टू एटमॉस्फेयर हेल्प अस, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। वहीं हम लोग उसके बाद बायोस्फीयर के बारे में भी क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, तो लिथोस्फीयर के बारे में सुनते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है। ठीक है ना, तो लिथोस्फीयर को अगर हम लोग देखें तो जो ये वर्ड लिथो है उसको अगर हम तोड़ें, अगर हम इस वर्ड लिथो को तोड़ते हैं तो इसको ग्रीक वर्ड में इसको कहते हैं हम लोग स्टोन जानते हैं। ठीक है ना, ग्रीक वर्ड में हम लोग इसको क्या कहते हैं, स्टोन कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि देखो लिथोस्फीयर क्या होता है, जो अर्थ का जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। और ग्रीक वर्ड में इसको क्या कहते हैं, स्टोन्स कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थ का ऊपरी भाग, वो पार्ट जो स्टोन या उसके कंपोनेंट से मिलकर बना हो, क्या हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। लास्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात मैंने की थी। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा था। जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर, फिर जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए, ये होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर, इसको ब्रायोस्फीयर के नाम से जानते थे। ठीक है ना, यही लिथोस्फीयर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड, इसी लिथोस्फीयर को हम लोग क्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रस्ट। और ये क्रस्ट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता था। ठीक है ना, एक को हम लोग कहते थे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक को हम लोग कहते थे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और एक को कहते थे ओशियनिक क्रस्ट। ठीक है ना, 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते थे। तो लिथोस्फीयर क्या है, मेनली लिथोस्फीयर हमारा अर्थ का ऊपरी सरफेस हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, और यही लिथोस्फीयर, ठीक है ना, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे अगर हम लोग देखें अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ पे हम लोग देखते हैं लगभग पूरे अर्थ का 71% क्या आपका वाटर है और 29% क्या ही है, 29% आपका क्या है, लैंड है। ठीक है ना, और ये जो 29% लैंड है वो चारों तरफ किससे कवर्ड है, वाटर से कवर है। अगर हम लोग ऐसे देखें, ये आपका छोटा सा 29% क्या है, लैंड है, प्लस ये पूरा आपका 71% क्या है, वाटर है। यानी कि पूरा लैंड किससे कवर है, वाटर से क्या है, कवर है। ठीक है ना, अब ये सारे वाटर्स क्या ओशियंस के रूप में हमको दिखते हैं कि नॉर्मल 5 मेजर ओशियंस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ठीक है, 5 मेजर ओशियंस को भी देखने को मिलते हैं। और ये सारे जो ओशियंस एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। और कनेक्टेड होने की वजह से जो सी का वाटर लेवल रहता है वो हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहता है। सी का वाटर लेवल क्या रहता है आपका, हमेशा इक्वल रहता है। इसीलिए किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सी लेवल से करते हैं। ठीक है ना, जो किसी भी चीज़ का मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो कहाँ से करते हैं, सी लेवल से करते हैं। जैसे कि अगर हमको माउंट एवरेस्ट मेजर करना हो, ठीक है ना, हाईएस्ट पीक को अगर हमें मेजर करना हो तो हम क्या करेंगे, सी लेवल से काउंट करेंगे कि सी लेवल से 8848 मीटर है। ठीक है, सबसे डीपेस्ट थिंग को अगर मेजर करना हो, जैसे मारियाना ट्रेंच है उसको हम लोग मेजर करें 11.2 मीटर थ्रू 1102 मीटर डीप। ठीक है, तो उसको जब हम लोग मेजर करेंगे उसको भी कहाँ से करेंगे, सी लेवल से करेंगे। ठीक है ना, तो लिथोस्फीयर आपको समझ में आया। लिथोस्फीयर क्या है, हमारा अर्थ का ऊपरी सरफेस है। ठीक है ना, जो भी ऊपरी सरफेस है जितना लैंड्स है वो हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, इसमें सारे आपके कॉन्टिनेंट्स और सारे ओशियंस क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है ना, ठीक है,
वही अगर हम थिकनेस की बात कर लें, लिथोस्फीयर के थिकनेस की बात करें, तो मैंने बताया लिथोस्फीयर को दो पार्ट में मैंने दिया था। क्रस्ट, लिथोस्फीयर यहाँ पर क्या है, क्रस्ट है। क्रस्ट को दो पार्ट में तोड़ दिया था, ओशियनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंट क्रस्ट, ठीक है ना। ओशियनिक क्रस्ट की बात करें तो इसकी जो होती है थिकनेस वो होती है 8000 मीटर, और यही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस होती है वो 4000 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, लिथोस्फीयर समझ में आया? ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं। देखिए कॉन्टिनेंट्स के बारे में, जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं, ठीक है ना, जो मास लैंडफॉर्म्स होते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, ठीक है ना। जो मास लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ है वो हमारे क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। यहाँ ध्यान से सुनिए, जो बड़े, देखो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो क्या हुआ, किसी कारणवश पहले वो क्या था, एक ही में था, सारे जो अर्थ पे सारे लैंड थे वो क्या थे, एक ही में थे, जिसको हम लोग पेंजिया कहते थे। किसी कारणवश वो क्या हो गए, टूट गए। टूटने की वजह से वो क्या हो गए, अलग अलग बिखर गए, ठीक है, प्लेट्स में कन्वर्ट हो गए। लिथोस्फीयर जब टूटा तो उसको क्या कहते हैं, जब लिथोस्फीयर टूट जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हो गए, अलग अलग हो गए टूट के, ठीक है। तो लिथोस्फीयर की बात करें तो लिथोस्फीयर क्या है, ठीक है ना। लिथोस्फीयर को जब हम देखते हैं तो ये लिथोस्फीयर लगभग 9 बड़े बड़े प्लेट्स, ठीक है ना, और डजन ऑफ स्मॉल प्लेट्स से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। इन प्लेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। प्लेट्स क्या होती है, जब लिथोस्फीयर टूट जाता है किसी कारणवश तो वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स, प्लेट्स मतलब आपका लिथोस्फीयर हो गया, ठीक है ना। टेक्टोनिक मतलब होता है मूवमेंट, वे प्लेट जो मूव करती हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो हम कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स भी क्या है, हमारा ह्यूज लैंड मास है, ठीक है ना, ह्यूज लैंड मास है, जहाँ बहुत बड़ा लैंड मास को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और जो छोटे छोटे लैंड मास होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, आइलैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नॉर्मली जो हमारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, उन 7 कॉन्टिनेंट्स नॉर्मली हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, जिसमें अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका, ये सब हमारे क्या हैं, मेजर लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, मास लैंडफॉर्म्स हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। क्लियर है? वही माउंटेन की बात कर लें। नेक्स्ट, माउंटेन क्या है, तो सरफेस से लगभग 900 फीट ऊंचाई अगर किसी लैंडफॉर्म की है, उसके पास एक पीक हो प्लस स्लोप हो, वो हमारा क्या कहलाता है, माउंटेन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसा अपलैंड या हाईलैंड जिसकी क्या हो, हाइट 900 फीट के आसपास हो, प्लस उसकी हैव ए पीक एंड हैव ए स्लोप आर कॉल्ड माउंटेन, ठीक है। तो नॉर्मल बहुत सारे माउंटेन्स हैं जिनको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। अगर अमेरिका में देख ले तो नॉर्मल का, साउथ अफ्रीका में आपको रॉकी और एंडीज मिल जाते हैं, वही हमारे इंडिया में आपको हिमालय माउंटेन रेंजेस मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्लेट्यू क्या होता है। प्लेट्यू भी देखिए एकदम इसी तरह है, ठीक है ना। अगर हम देखें, लैंड है, लैंड से लगभग 600 फीट की हाइट पे हो और जो उसका सरफेस क्या हो, फ्लैट हो, कोई स्लोप ना हो, क्या कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, प्लेट्यू कहलाता है। नॉर्मल लैंड से क्या हो, 600 फीट ऊंचाई पे हो, आसपास के लैंड से 600 फीट की ऊंचाई पे हो और उसका सरफेस क्या हो, प्लेन हो और उसमें कोई स्लोप नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, आपका प्लेट्यू कहलाता है। तो बहुत सारे प्लेट्यू हम लोग को देखने को मिलते हैं, जैसे भारत में है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, उसके बाद तिब्बत प्लेट्यू, सब हमारे प्लेट्यू के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। वही प्लेन की बात कर लें तो मेजर फ्लैट सरफेस की बात कर लीजिए, जो लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैट सरफेस होते हैं, ठीक है ना, और बहुत बड़े एरिया में क्या होते हैं, फैले होते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली ये जो सी लेवल से क्या होते हैं, थोड़े से ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, इनको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड कहते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मली देखिए, ये नॉर्मली जो होते हैं वो रिवर्स या रिवर ट्रिब्यूटरीज द्वारा लाए गए डिकम्पोजिशन के द्वारा बनते हैं, ठीक है ना। नदियाँ क्या करती हैं, अपने द्वारा लाए गए वेस्ट मटेरियल को कहीं क्या करती थी, ठीक है ना, और वही एरिया क्या कहलाता है, आपका प्लेन कहलाता है। ये प्लेन जो एरिया होता है बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होता है, जैसे भारत में गंगा यमुना का जो होता है बेसिन है वो है, ठीक है ना। वहीं अगर हम लोग होंगपो देखते हैं चीन में, ठीक है ना, वहीं आप लोग देख लीजिए में वेस्टर्न साइबेरिया हो गया, ठीक है ना, ये सब हमारे क्या है, मेजर प्लेन्स हैं, ठीक है। प्लेन्स के बाद अगर हम लोग अब देखें तो हम लोगों का नंबर आता है हाइड्रोस्फीयर में। तो हाइड्रोस्फीयर में हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं ओशियंस के बारे में, ठीक है ना। तो सारे वाटर बॉडीज, जितनी भी अर्थ पे वाटर बॉडीज हैं, सब मिलकर क्या बनाती हैं, आपका
हाइड्रोस्फीयर बनाती है। क्या बनाती है? हाइड्रोस्फीयर बनाती है। तो अर्थ पे अगर हमने बताया 71% क्या है? वाटर है। इसका 71% का 97% जो वाटर है वो क्या है आपका? 97% जो वाटर है वो आपका क्या है? ओशियनिक वाटर है, ठीक है ना। और जो 3% वाटर है वो रिवर या लेक, पॉन्ड, जो भी कह ले, अंडरग्राउंड वाटर सब मिला के आपका 3%, यानी कि 3% वाटर ही ड्रिंकेबल वाटर है। बाकी सारे वाटर क्या है? ओशियनिक वाटर है, जिसको हम लोग ड्रिंक नहीं करते, ड्रिंक का हम किसी भी यूज में नहीं लाते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि ये जो सारी ओशियनिक वाटर बॉडीज हैं हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स को चारों तरफ से कवर राउंडेड, हमारे कॉन्टिनेंट के क्या चारों तरफ फैली हुई है, सराउंडेड बाई आवर कॉन्टिनेंट सराउंडेड बाई द ओशियन, ठीक है ना। जो ये ओशियन है हमारे कॉन्टिनेंट के चारों तरफ क्या हुई है? फैली हुई है, ठीक है ना। नॉर्मली देखें तो हमारे पास नॉर्मली 5 मेजर ओशियंस हैं जिनको हम लोग जानते हैं, जैसे आर्कटिक ओशियन, ठीक है, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इंडियन ओशियन एंड अंटार्कटिक ओशियन। तो ये सारे आपके पास, ये सदर्न ओशियन, ये सारे आपके 5 मेजर ओशियंस हैं जिनको हम लोग जानते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के देखते हैं ये सारे ओशियंस प्लस आपके कॉन्टिनेंट्स के प्लेसेस कौन कौन से हैं। हम देखें अगर ये थोड़ा रफ डायग्राम है, ठीक है, सीरियसली मत ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका क्या है? अंटार्कटिका है, ठीक है ना। ये देखिए ये आपके सारे क्या हैं? मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप एंड एशिया, ये आपके क्या है? नॉर्मल कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ भारत थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो रफ डायग्राम है, जगह भी नहीं है थोड़ा सा, ठीक है, इतना समझ लीजिए। हमारे क्या है? मेजर लैंडफॉर्म। यही ओशियन की बात करें तो यहाँ हमको दिखता है पैसिफिक ओशियन, ठीक है। ये यहाँ पे जो ओशियन होता है इसको हम लोग कहते हैं सदर्न ओशियन, सदर्न ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन, ठीक है। सबसे ऊपर आपका होता है आर्कटिक ओशियन। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा आर्कटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन आपको मिलेगा, अटलांटिक ओशियन, और यहाँ पे आपको मिलता है इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो ये 5 मेजर ओशियंस भी हो गए और ये आपके हो गए मेन लैंडफॉर्म। देखिए ये सारे आपके क्या है? मेजर, ठीक है ना, या फिर हमको कहते हैं मास लैंडफॉर्म जिसको मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। वो सारे लैंडफॉर्म्स हैं, या मास प्लेटेस बोल लीजिए, ठीक है ना। ये सब बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, मास लैंडफॉर्म है जिसको हम लोग कहते हैं आपको कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ठीक है। उसके बाद एशिया, यूरोप, ये आपके क्या है? 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। प्लस यहाँ पे देखिए पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, इसी को हम लोग अंटार्कटिक भी कहते हैं, ठीक है ना, सदर्न ओशियन, ठीक है, इसी को हम लोग अंटार्कटिक ओशियन भी कहते हैं, इंडियन ओशियन। ये आपके 5 क्या है? मेजर ओशियंस हैं। क्लियर है? लोकेशन समझ में आ गया? चलिए, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल देखिए जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे कंपोजिशन ऑफ एयर, वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं अपना एटमॉस्फेयर कहते हैं। सारे एयर्स का कंपोजिशन ही हमारा क्या कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है ना। अब एटमॉस्फेयर की बात कर लें तो एटमॉस्फेयर में इंक्लूडेड क्या क्या रहता है, सारे डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर, गैसेज, सारी हमारी क्या होती हैं एटमॉस्फेयर में आती हैं, ठीक है ना। इसमें कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात कर लें तो ये मान लीजिए हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है, तो इसमें जैसे हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग 78% जो हमारा होता है वो नाइट्रोजन होता है। पूरे एटमॉस्फेयर में जो जितने गैसेज हैं, ठीक है ना, उनमें 78% हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, प्लस 21.7% जो होता है हमारा ऑक्सीजन है। बाकी जो बचे थोड़े बहुत, ठीक है ना, उसी में आपका सारा आता है, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है ना, वाटर वेपर हो गया, डस्ट हो गया, ओजोन हो गया, बाकी जितनी भी गैसेस बच रही हैं सब हमारे कितने आती हैं, उसी 1% में आती हैं, ठीक है ना। अब देखिए जो एटमॉस्फेयर हमारा जो जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाता है ना वैसे वैसे उसकी क्या होती है, चेंजेस होती जाती है, ठीक है ना। नॉर्मल की बात करें, जैसे कि नीचे की बात कर ले 0 से 16 किलोमीटर, ये ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ सारी गैसें मिक्स हैं, ठीक है ना। सारी गैसें क्या होती हैं, मिक्स होती हैं। फिर जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे इनमें क्या आता है, चेंजेस आता है, ठीक है ना। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग इसमें क्या आता है, चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इनको क्या कर दिया, लेयर्स में बांट दिया है। क्या कर दिया, लेयर्स में बांट दिया। ज़्यादा हम लोग को डीप नहीं देखना है, ठीक है ना। तो लगभग हम लोगों ने इन्हें क्या किया, लेयर्स में बांट दिया, ठीक है ना। तो जो ये 0 से लेके 18 किलोमीटर तक का एयर है, 18 किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर, ठीक है ना। सारे प्लेन्स आपकी यहीं उड़ती हैं, ट्रोपोस्फियर में ही उड़ती हैं, ठीक है ना। सॉरी, प्लेन्स ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ती हैं, सॉरी, ट्रोपोस्फियर में कहाँ ट्रेन उड़ पाएंगे। जो 0 से 18 है ये हमारा क्या कहता है, ट्रोपोस्फियर कहलाता है, ट्रोपोस्फियर कहलाता है। ट्रोपोस्फियर पे जैसे ही ऊपर जाएंगे 50 किलोमीटर ऊपर तक, ठीक है ना, तो ये हमारा एरिया कहलाता है आपका, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक देखो नीचे का पार्ट होता है, ठीक है ना, और एक ऊपर का। ऊपर वाले पार्ट में ओजोन होती है, नीचे वाले गैस पार्ट में कुछ गैसेज होती हैं, और यही नीचे वाला जो पार्ट होता है इसी में हमारी क्या होती है, प्लेन्स उड़ती है। क्योंकि यहाँ जो एयर एयर जो होती है वो क्या होती है, एकदम साइलेंट होती है, शांत होती है, इसी वजह से यहीं पर सारी हवाई जहाज हमारी क्या होती हैं, उड़ती हैं। स्ट्रेटोस्फियर से जैसे ही हम लोग थोड़ा ऊपर जाएंगे, लगभग कितना बता दें, एक सेकेंड, ऊपर जाते हैं लगभग 80 किलोमीटर तक। जैसे ऊपर जाएंगे लगभग 80 किलोमीटर तक, तो जो हमारा एयर बनता है, जो हमारा एरिया होता है उसको हम लोग कहते हैं मीसोफियर। क्या कहते हैं उसको, मीसोफियर कहते हैं। इसके बाद ऊपर लगभग आपका देख लीजिए 90 या 100 किलोमीटर जो भी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लगभग 90 मान लीजिए या फिर 600 कुछ होता है, इसको हम लोग कहते हैं थर्मोस्फियर। उसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोस्फियर कहते हैं, ठीक है। लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर, 690 किलोमीटर ऊपर का पूरा एरिया क्या कहलाता है आपका, थर्मोस्फियर कहलाता है। 690 किलोमीटर तक का एरिया क्या कहलाता है आपका, थर्मोस्फियर कहलाता है। थर्मोस्फियर से ऊपर जाएंगे लगभग 10,000 किलोमीटर तक, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, एक्सोस्फियर में कोई हवाएं नहीं होती, हमको बस थर्मोस्फियर तक पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये आपके देखो लगभग 1 2 3 4 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, एटमोस्फियरिक लेयर को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ साफ से, देख लीजिए आप लोग। पहला आपका है ट्रोपोस्फियर, पहला आपका है ट्रोपोस्फियर, दूसरा आपका है स्ट्रेटोस्फियर,
एटमॉस्फेयर, मेसोफियर, ये तो सही है, ठीक है ना, थर्मोस्फेयर, ठीक है, PHER थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है ना। ये सारे आपके क्या है, लेयर्स हैं, ठीक है ना। अब देखो ये हेल्प क्या करती है हमारे लिए, ठीक है ना, हाउ टू एटमॉस्फेयर हेल्प अस। तो देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरीकों से एटमॉस्फेयर हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। देखो जैसे कि हमारे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है ना, सन से, उनको क्या करती है, रोकने का काम करती है। जो ओजोन लेयर होती है यहाँ पे, वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उनको क्या करती है, रोकने का काम करती है। प्लस हमारे मौसम चेंज में हेल्प करती है, प्लस हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर है उसको मैनेज करने का काम करती है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है हमारी एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो बायोस्फीयर की बात कर लें तो मैंने बताया था बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है। देखें, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, सॉरी हाँ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हमारा बायोस्फीयर होता है, ठीक है। सारी जितनी भी लिविंग्स, ठीक है ना, प्यूरावेना होती हैं, सारी लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सब हमारे किस में आते हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, एनिमल, प्लांट्स, ठीक है ना, सारे किस में आते हैं, हमारे बायोस्फीयर में, बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है ना। बायोस्फीयर में क्या होता है, एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है इनकी वजह से, ठीक है ना। तो समझ में आया सारी चीज़ें, ओके। तो इस चैप्टर में बस इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या होता है। तो इस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।